तो बच्चों कैसे हो आप। आज हम आपको कराने जा रहे हैं फैक्टर कैसे करें। बड़ा इजी होता है फैक्टर करना, ठीक है। बड़े बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आज आपको समझाऊंगा कि फैक्टर कैसे करें, बड़े इजी तरीके से कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम ना खराब करके, ठीक है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले बच्चों को डर लगता है कि फैक्टर करें कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सर हम स्टार्ट कैसे करें। फैक्टर को बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, और ये क्वेश्चन अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है जी। अगर अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना और शेयर भी करना, और आगे किसी को क्या नाम है उसका फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले समझो फैक्टर के बारे में। फैक्टर में होता क्या है, सबसे बेसिकली क्या होता है। फैक्टर होते हैं एक तरीके गुणनखंड बोलते हैं हिंदी में, उसके टुक टक्कर। अब लेकिन समझ में आता है कि एक्स वाई आ गया तो हम कैसे करें। सबसे बढ़िया फंडा बता रहा हूं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आपको क्या करना, चेक करना कि एक्स स्क्वायर से पहले कुछ है या नहीं है। अगर इससे पहले कुछ है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई वो भी ठीक है। अगर कुछ हुआ, मान लो यहां पर हुआ 2, अगर मान लो यहां पर वो 2, तो इस 2 की गुना हम 8 में करेंगे। क्या बताया मैंने, अगर यहां पर कोई नंबर हुआ तो उसकी गुना इसमें करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अब इसमें कुछ नंबर तो है नहीं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। बात समझ में आई, ये देखो ऐसे कैसे ही छोड़ दिया हमने। अब हमने क्या करना, इस 8 के फैक्टर करने हैं। सबसे पहले इस 8 के, इनके छोड़ दो, इन 8 के तो कर दोगे। चलो 8 के फैक्टर करो, तो क्या हो जाएगा, 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे बताओ। 2, 2 और 2, यानी कि 2 इंटू 2 ये फैक्टर आ गया 8 के। बात समझ में आई। अब हमने क्या करना है, ये फैक्टर हो गया हमारे, हमने ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, ये वाले नहीं ढूंढने, हमने ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं 8 के कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, और जोड़े घटाएं तो 2 आए। क्या ये क्वेश्चन सर लॉजिक है सर, ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। हाँ यही रखना है, यही समझना है कि हमने क्या करना है कि जो लास्ट वाला नंबर है इसके गुना करें तो ये आए, और जोड़े घटाएं तो क्या है, ये बीच वाली संख्या है। बस अगर आपने इतना समझ लिया तो इस क्वेश्चन को करना बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। समझ में आई। तो देखो मैं क्या करता हूं, 4 से करता हूं, 4 दूनी 8, 4 की गुना 8, 2 में करी 8 हो गया, और 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए तो कितना बचा, 2। देखो बिल्कुल सेटिस्फाई हो गया, 8 भी आ गया गुना करके, जोड़ घटा के 2 गया। मर्जी आपकी, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, लेकिन मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, और जोड़ घटा के ये नंबर आना चाहिए, बीच वाला नंबर। तो देखो गुना करके 8 आ गया, और घटा के कितना आ गया, 2 आ गया। अब सबसे बड़ी समस्या इसमें क्या है, साइन की। ये जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है, वो 8 माइनस का आना चाहिए, और जोड़ घटा के भी क्या आना चाहिए, 2 भी माइनस का आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहां तो सारे प्लस ही हैं। अगर मैं 4 कर दूं अपनी तरफ से, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा माइनस, ये क्या आ जाएगा, 8 माइनस का। एक तो सेटिस्फाई हो गया। अब देखो 4 में से 2 गए तो ये प्लस का 2 बच रहा है, ये गलत गड़बड़ होगी। तो आप क्या करो, माइनस का 4 कर दो, प्लस का 2 कर दो। क्या हो गया सर, अपनी मर्जी से कर रहे, बिल्कुल कर रहे। आपको सेटिस्फाई करना, कैसे भी करो सेटिस्फाई, चाहे इसको प्लस करो चाहे इसको प्लस करो, चाहे इसको माइनस करो चाहे इसको माइनस करो, आपको ये आंसर लाना चाहिए। अब देखो 4 में से 2 गए, कितने बचे, माइनस। आप देख रहे होंगे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। गुणा करके यानी कि मल्टीप्लाई करके 8 आ गया, और जोड़ घटा के क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। बहुत समझ में आई नहीं। इन फैक्टरों को उठा के यहां रखेंगे, तो पहला एज इट इज रखेंगे, पहला, और लास्ट का भी एज इट इज ही रखेंगे। ये रफ वर्क है, मिटा देना बाद में, ठीक है। पहला एज इट इज रखा और लास्ट का एज इट इज। ये जो फैक्टर आए हमारे, ये फैक्टर हम यहां रख देंगे। तो पहले चाहे 2 रख लो चाहे 4 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 2 रखूंगा पहले, तो प्लस का 2x रखूंगा, और माइनस का 4x। हम कहोगे सर ऐसा क्यों, क्या फर्क पड़ रहा है, 2 पहले लिए 4 लिए, क्या बात है, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं ना। अब देखो ये मिटाओ तो रफ वर्क है, इसमें और कुछ नहीं करना। ये क्या है, एक रफ वर्क है। ये समझ में आ गया ना, सारे फैक्टर आप आराम से कर दोगे, सारे फैक्टर इसी तरीके। देखो माइनस का एज इट इज एक्स स्क्वायर, 4 में से 2 गए माइनस। देखो 4 में से 2 गए, क्या मैंने इनके संभाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैथमेटिक्स का एक बहुत बढ़िया खूबसूरत रूल है कि जो आप पहली लाइन कर रहे हो उस लाइन में नीचे आने के लिए आपको ज्यादा अलग नहीं होता, सेम ही होता है लगभग लगभग। अब देखो ना कि जब ये माली लाइन करी आपने, ये उतारी लाइन, तो देखना इस लाइन में उतरने में ज्यादा दिक्कत नहीं आने की। देखो ऐसा है, कैसे उतार ले, ये ऐसा उतार ले, 4 में से 2 गए, इनकी पहली लाइन आ गई। तो हर लाइन एक लाइन से जुड़ी हुई है, बात समझ में आएंगे। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में क्या चीज सिमिलर है, क्या चीज सिमिलर है, यहां भी एक्स है यहां पे भी एक्स है, तो हमने एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2। अब कहोगे बच्चे आपको तो पता है सर, आपने खुद कर, देखो ना कैसे। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। एक एक्स बाहर ले लिया, ये ले लिया, तो एक एक्स अंदर बच गया ना, ये बच गया, प्लस 2, ये वाला एक्स बाहर आ गया। अब इन दोनों में बताओ क्या चीज कॉमन है, माइनस का 4। तो माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे भी। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, प्लस। याद रखना मेरी बात, जब भी माइनस से माइनस कॉमन लोगे तो वहां प्लस बच जाएगा, बात समझ में आई। तो माइनस यहां पे भी है, माइनस यहां पे, माइनस के लिए 4, 4 यहां पर भी है, 4 यहाँ, तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस, अब यहां बचेगा 2। अब कहोगे सर 2 2 कैसे बच गए, ये तो 8 था। देखो ना, ये 8 में से हमने 4 कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 2। कैसे मैं बता रहा, देखो 8 का क्या मतलब होता है समझो, 8 इक्वल टू होता है 4 इंटू 2। तो हमने 4 बाहर लिया तो 2 बचेगा, क्लियर होगी बात। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर ये ब्रैकेट सेम आ गए तो फैक्टर सही है, अगर सेम नहीं आए तो फैक्टर गलत है, ध्यान रखना मेरी बात। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2, एक फैक्टर, दोनों में से एक उतार लिया ब्रैकेट, और एक ये उतार लिया वापस में, एक्स माइनस। ये क्लियर हो, बात समझ में आई नहीं, बड़ा इजी था,
कोई डिफिकल्ट नहीं था इसमें कि हाँ कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, आपने सिर्फ इसको समझना है भाई, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, बता लिया, और x माइनस 4, इसमें कुछ नहीं था, और चाहे कोई भी फैक्टर आ जाए आपने ऐसे ही करना है। अगर इसमें स्टार्टिंग में कुछ आ गया 2 4 तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फैक्टर उसके हिसाब से करेंगे, नहीं तो फैक्टर यही करेंगे। बड़ा इजी था फैक्टर करना, बहुत इजी है। ठीक है जी, अगर आपको कहना वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर। थैंक यू।